तीनों मतलब MBBS हो गए, नर्सिंग हो गया, इवन दो पैरामेडिकल इश्यूज हैं उनको सर तक लेके जा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सेकेंड ईयर नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। सो वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किसके रिगार्डिंग होने वाला है। सो आप लोगों में से कई के मेरे पास कमेंट आए थे कि क्या एम्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है नर्सिंग एंड MBBS के अंदर। सो आज का वीडियो इसके रिगार्डिंग होने वाला है। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस कि क्या एक्चुअल में एम्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या हॉस्टल में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, ऐसे कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो पहले हम बात करते हैं कि हमें हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। तो आपने मेरा रूम टूर का वीडियो तो देखा होगा, उसमें मैंने दिखाया है कि हमें रूम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। जैसे पूरा नया फर्नीचर मिला है रूम के अंदर, बेड, अलमीरा एंड स्टडी टेबल एंड बेड साइड टेबल मिली है एंड सेपरेट लेट बाथ मिला है, जो सबसे अच्छी चीज़ है। वॉशरूम के लिए भी लाइन में लगे रहो, तो ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि हमें सेपरेट लेट बाथ मिला है, खुद का पर्सनल। और यहाँ पे हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा है कि यहाँ पे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई हमारे बारे में ऐसे सोचता है कि ये नर्सिंग स्टूडेंट है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। और इतना मतलब कोई क्यों ही करेगा। और देखो, कई तरीके के लोग होते हैं और जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं, हमें उनके बारे में सोचना भी नहीं। यहाँ पे कई मैन तो ऐसे हैं जिनके साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है और वो MBBS के ही हैं, वो बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं। एक बार हमने उनसे पूछा है कि आपका नर्सिंग को लेके क्या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उन्होंने बोला कि एम्स नर्सिंग बहुत अच्छी जॉब है, इससे नर्सिंग है एंड सब फैसिलिटीज़ भी मिलती है और सैलरी भी अच्छी है, आगे जाके स्कोप है इसका। आप सोचोगे कि MBBS और नर्सिंग जैसे सोसाइटी की थिंकिंग होती है, उनको ऐसे सुन के हमारी थिंकिंग ऐसे हो जाती है। तो वो ऐसे ऑब्वियस बात है, क्योंकि कुछ सोसाइटी के लोग ऐसे होते हैं जो ये थिंकिंग रखते हैं, की वजह से हमारे अंदर भी ये थिंकिंग आने लगती है। तो देखो, ये बात माना कि ठीक है MBBS अलग है और नर्सिंग अलग है, ये तो पता है। पर ये मैं मेरा बताऊं तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मेरा भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। पर उसमें जब नहीं हुआ, तो यहाँ आने से पहले मेरी भी यही थिंकिंग थी कि मेरे को नर्सिंग नहीं करनी है ये सब। पर जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, वो चेंज हो गया। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, अच्छा पढ़ाई का कंटेंट मिलता है, बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे, बहुत अच्छे से आपको गाइड किया जाता है और इतना अच्छे से आपको नॉलेज मिलता है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सब कुछ, स्किल इम्प्रूवमेंट सब कुछ। मेरा अब तक मुझे इतनी चीज़ें आने लगी है, मेरे को खुद को ये होता है कि कितनी डिजीज़ के बारे में पता लग गया है, कितना मतलब नॉलेज इंक्रीज हुआ है। वो आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए भी एम्स बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और स्किल्स से ऐसे इम्प्रूवमेंट होती है, लाइक हमें कॉन्फिडेंट आता है, लीडरशिप आती है। अब हम बात करते हैं टीचर्स की। तो जो हमारे टीचर्स है वो बहुत अच्छे से हमें हर चीज़ समझाते हैं और हर चीज़ का डीप में थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, हर चीज़ को ऐसे डीपली समझाते हैं। और जो हमारे एक्सटर्नल टीचर पढ़ाने आते हैं, एक्सटर्नल टीचर मीन्स जो हमारी जो नर्सिंग की फैकल्टी नहीं है, मीन्स जो MBBS के टीचर है वो भी हमें पढ़ाने आते हैं। जो हमारी जो लैब होती है, जैसे एनाटॉमी की, पैथो की, माइक्रो की, ये भी MBBS कॉलेज में होती है। जो हमारे एग्ज़ाम्स वगैरह हुए थे, जैसे जो हमारा जो अभी सेशनल एग्ज़ाम हुआ था, वो भी MBBS कॉलेज में और ऑडिटोरियम में हुआ था। और प्रैक्टिकल नॉलेज और क्लिनिकल नॉलेज इतना सिखाया जाता, और क्लिनिकल नॉलेज भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता। बहुत अच्छी फैकल्टी है यहाँ पे। और यहाँ पे पता है क्विज कंपटीशन भी हुआ था एक बार। जैसे ये होता है ना कि देखो, नॉलेज मैटर करता है, सबसे ज़्यादा बड़ी बात। आप कहीं पे भी हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप जहाँ पे भी हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक बार क्विज कंपटीशन हुआ था, वो मुझे नहीं पता कि हर साल होता है, पर लास्ट ईयर ही में आई थी, तो यहाँ पे क्विज कंपटीशन हुआ था लास्ट ईयर। तो जो हमारी नर्सिंग की जो टीम थी, जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं, हमारे कुछ टीचर्स थे, उसके अंदर जो नर्सिंग की जो पूरी टीम थी, नर्सिंग ऑफिसर्स वगैरह और हमारे टीचर, इनकी जो टीम थी, और जो हमारी जो नर्सिंग की टीम थी ना, वो सेकंड रैंक पे आई थी। उसमें हमारे टीचर्स थे और नर्सिंग ऑफिसर्स थे। कुछ होते हैं मेंबर्स, तो ऐसे कुछ मेंबर्स की ऐसे टीम बनती है, उसके अंदर डॉक्टर्स भी थे।
सो हमारी टीम उसके अंदर सेकंड रैंक पे आई थी। तो ये मैटर नहीं करता है कि आप किस फील्ड में हैं, बस ये मैटर करता है कि आपको नॉलेज कितना है। और हम जब पोस्टिंग में जाते हैं तो हमें नर्सिंग ऑफिसर्स भी बोलते हैं कि आपको कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है यहाँ पे, और टीचर्स भी कितने अच्छे हैं, मतलब एम्स की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, आपको कितना अच्छा नॉलेज मिलता है और क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिलता है, हर चीज़ सीखने को मिलती है। तो अगर आप एम्स से नर्सिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और इस ईयर आपको सिलेक्शन लेके एम्स में आना है। मुझे क्लिनिकल में भी कभी ये नहीं लगा कि यहाँ पे से पार्शियलिटी होती है। और देखो ऐसे भी नहीं है कि जैसे लोगों की थिंकिंग होती है हम नर्सिंग कर रहे हैं तो हमारा काम है बस बीपी लेना, पर देखो बीपी लेना भी कितना इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट का। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है पेशेंट के वाइटल्स लेना। एक मेडिकल वार्ड के अंदर, इमरजेंसी के अंदर वाइटल्स लेना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हमें यही नहीं कि हम बीपी लेके आ गए बस ठीक है, अगर बीपी कम ज़्यादा है तो वो इन्फॉर्म भी करना रहता है पेशेंट के बारे में कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। और देखो जैसे किसी पेशेंट को COPD है और उसका SpO2 लेवल है वो 98-100% है, तो उस पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। तो उसका जो SpO2 लेवल है ना वो 92 के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें पता रहनी चाहिए। मैं जब मेरी पोस्टिंग थी तो हमें डॉक्टर्स बहुत कुछ सिखाते थे, जैसे कोई प्रोसीजर है उसके बारे में बताते थे, जैसे NG ट्यूब इंसर्शन है और कैथेटर इंसर्शन वगैरह हमें सिखाते थे। और हम CPR में भी असिस्ट करते थे, और कोई इमरजेंसी कंडीशन हो और हमें डिजीज़ कंडीशन के बारे में बताते थे। ऐसा नहीं है कि हम MBBS स्टूडेंट नहीं हैं तो वो हमें नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऐसे सब कुछ हमें इतना अच्छे से समझाते थे और ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं था कि मतलब कोई भी पार्शियलिटी होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रही हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा। हम कितना उस चीज़ को सीखना चाहते हैं, अगला इंसान ये देख के भी वो चीज़ सिखाना चाहेगा कि हमें कितनी क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को सीखने के लिए। अब हम बात करते हैं मेस की कि क्या जो नर्सिंग की मेस है और MBBS की मेस है वो अलग अलग है क्या। तो यहाँ पे 2 मेस है। सो डाइनिंग हॉल 2, डाइनिंग हॉल 1। डाइनिंग हॉल 2 है वो उसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स और MBBS का जो 24 बैच है, 25 बैच है वो जाते हैं, और जो अदर बैच है वो डाइनिंग हॉल 1 में जाते हैं। एंड इंटर्न और PG स्टूडेंट भी डाइनिंग हॉल 1 में जाते हैं। जैसे सेपरेटली नर्सिंग का अलग से मेस नहीं है। तो बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट काउंसिल के, उनका मोस्टली तो यही होता है कि स्टूडेंट की जो इश्यूज़ हैं उनको सर तक लेके जाना, जिससे उनको रिज़ॉल्व कर सके, और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है क्लास में या फिर कैंपस में तो उनको एड्रेस करना। और स्टूडेंट काउंसिल का मोस्टली जो एम होता है वो यही होता है कि कोई भी जैसे इवेंट्स हो रहा है या फिर कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उनको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना, प्रॉपर्ली वो अच्छे से फंक्शनल हो पाए। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो डायरेक्टली कन्वे नहीं कर पा रहा है तो स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर से बोल सकता है, वो जो सीनियर अथॉरिटी है उनको बता सकते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी होता है किसी स्टूडेंट को वो प्रॉपर्ली अपना कन्वे नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे थ्रू हम उनकी प्रॉब्लम को सर के पास लेके जा सकते हैं। और मोस्टली बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे फेस करते हैं उनको हम एड्रेस करते हैं। और कोई मीटिंग होती है जो स्टूडेंट के लिए अच्छी हो, टीचर के लिए, इस कैंपस के लिए अच्छी हो, वो सब के लिए स्टूडेंट काउंसिल होती है। और जिम वगैरह, म्यूज़िक क्लब एंड गेम्स यहाँ पे भी, और कल्चरल फेस्ट वगैरह होते हैं। लाइक जैसे हेलुसिया हुआ था कि नर्सिंग स्टूडेंट इस साइड रहेंगे, MBBS इस साइड रहेगा, ऐसा नहीं है। और जो UG स्टूडेंट्स है वो एक साइड रहते हैं, एंड जो PG स्टूडेंट्स है एंड JRSR एंड जो नर्सिंग ऑफिसर्स है वो एक साइड रहते हैं, एंड टीचर्स का अलग रहता है। तो ऐसे रहा जाता है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि यहाँ पे ऐसे कि यहाँ इस साइड नर्सिंग स्टूडेंट रहेंगे, इस साइड MBBS रहेंगे, तो ऐसी चीज़ नहीं है। और देखो सोसाइटी में हर तरीके के लोग होते हैं, एक तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले भी होते हैं और पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले भी होते हैं। तो जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग हैं ना उनके बारे में हमें नहीं सोचना। ये मैटर करता है कि आप खुश हैं, और या वैसे ही यहाँ पे भी हैं, कुछ वैसे लोग हैं कुछ वैसे लोग हैं, पर जो उस तरीके के लोग हैं ना जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं कि ये नर्सिंग स्टूडेंट है तो उनके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और नर्सिंग
और नर्सिंग अपनी जगह और MBBS अपनी जगह है। दोनों की ही वैल्यू होती है एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, और एलाइड पर्सन की भी इतनी ही वैल्यू रहती है। क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है एंड बाद में वही ट्रीटमेंट कर रहा है, क्योंकि उसके पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। अगर एलाइड पर्सन नहीं हो तो उसका वर्कलोड कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है एक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर। और जो हमारे डीन है वो भी इतने अच्छे हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं, वो भी बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। वो हमें बोलते हैं कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल भी ऐसे पार्शियलिटी नहीं है। गाइस, आप लोग ऐसा मत सोचो कि हम लोग नर्सेज हैं तो हम लोग को हमेशा डॉक्टर के अंडर ही काम करना है। ऑफ कोर्स डॉक्टर के अंडर काम करना है, बहुत से टाइम हम लोगों को इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं। जब डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहता है तो हमको डिसीजंस लेने होते हैं काफ़ी टाइम। और ऐसा है कि JR1 JR2 के अंडर काम करता है, JR2 JR3 के अंडर। JR3 अपने ऊपर जो भी प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी HOD है उनके अंडर काम करता है। तो मेडिकल फील्ड में सब लोग एक दूसरे के अंडर ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि आप नर्सेज हो और नर्सिंग ऑफिसर हो तो आपको अंडर किसी के काम करना है तो हम लोग का काम छोटा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार हमें नर्सिंग ऑफिसर ने बोला था कि अगर डॉक्टर राउंड पे नहीं आते हैं तो क्या हम पेशेंट की केयर नहीं करेंगे, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। डॉक्टर्स और नर्सेज दोनों का काम इक्वली इम्पोर्टेंट है। और पेशेंट की केयर करने में क्या सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई है वहाँ पे। पेशेंट की केयर इम्पोर्टेंट है ना, फिर कोई भी करे चाहे। हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि डॉक्टर का काम इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर नर्सिंग ऑफिसर का काम इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स डॉक्टर का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो डायग्नोस करते हैं डिजीज़ को, ट्रीटमेंट हम लोग को देते हैं, वो ट्रीटमेंट को हम लोग फॉलो करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर का काम भी, नो डाउट। पर आप नर्सिंग ऑफिसर और नर्सेज का काम भी कुछ कम नहीं है। आप लोग ऐसे मत सोचो। डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। देखो पेशेंट को केयर देनी है तो ऐसे नहीं है कि हाँ, जैसे सबका ऐसे काम रहता है कि आपको ये काम करना रहता है, आपको ये काम करना, तो पेशेंट को अल्टीमेटली केयर देनी है। तो उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की वो कोई बात नहीं आती है कि पार्शियलिटी मतलब पार्शियलिटी होती है, ये सब नहीं है यहाँ पे। आपको कभी ऐसे लगा है कि पार्शियलिटी होती है? देखो ऐसा तो नहीं लगा है कभी। और देखो हमसे कुछ गलती हो जाती है और अगर कोई हमें कुछ कहता है तो उसमें भी कुछ नहीं है, क्योंकि पेशेंट की प्रायोरिटी मैटर करती है, उसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट के रिगार्डिंग है ना वो चीज़। इसलिए ऑफ कोर्स पेशेंट की केयर करना एक टीम वर्क होता है जिसका लीडर ऑफ कोर्स एक डॉक्टर ही होता है, लेकिन बाकी के मेंबर्स भी इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग ऑफिसर डॉक्टर के अंडर जो भी उनके डॉक्टर तो इम्पोर्टेंट होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो भी अदर स्टाफ है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये टीम वर्क है जिसके लीडर ऑफ कोर्स डॉक्टर है। हाँ, हम ये बात करें कि डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं। ऑफ कोर्स डॉक्टर लीडर होता है, पर नर्सिंग ऑफिसर इनको भी हम पार्शियलिटी इनके लिए भी हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते ना। सही है। जैसे कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया मतलब उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, तो उस टाइम पे हम लोग डॉक्टर का वेट नहीं कर सकते, इमीडिएटली उनको D25 कनेक्ट करते हैं। मतलब आप सीखोगे जब आप आओगे तो। नहीं किया था एक्चुअल में, काफी बार होता है ऐसा। काफी बार करते हैं हम लोग। तो फिर बाद में डॉक्टर को बाद में बताते हैं कि हम इनका हाइपोग्लाइसीमिया हुआ था तो हमने D25 CPR देने की बारी आती है पेशेंट की। तो फिर ऐसे थोड़ी देखते कि अच्छा आप नर्सिंग ऑफिसर हो तो आप CPR नहीं दे सकते, अच्छा आप डॉक्टर हो तो आप ही दो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको जैसे समझ में आता है वो स्टार्ट करते हैं CPR वगैरह देना, क्रैश कार्ड वगैरह लेके आना, फिर वो पूरा सब कुछ होता है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ डॉक्टर ही CPR देते हैं। इंट्यूबेट ऑफ कोर्स डॉक्टर करते हैं, पर साथ में एक नर्स चाहिए उनको हेल्प करने के लिए सब कुछ। और ये चीज़ हम दोनों ने ऑब्जर्व किया, हम लोग के पूरे बैचमेट्स ने मतलब ऑब्जर्व किए, नोटिस किए अपने अंदर कि यहाँ पे आने के बाद हमारी पर्सनालिटी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले हम लोग इतने अच्छे से मतलब बोल पाते थे, पर इतने अच्छे से बिना प्रिपरेशन के इतने सारे पेशेंट्स के सामने चीज़ें नहीं बोल पाते थे। लेकिन अभी हम लोग को इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई है। अभी रिसेंटली हमारा किडनी डे अवेयरनेस का प्रोग्राम था जहाँ पे हम लोग ने रोल प्ले किया था। मतलब हमारी क्लास के बच्चे थे, फिर हमारे सीनियर्स भी थे, हम लोग का रोल प्ले हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद में जो SRs है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के SRs है, उनका भी रोल प्ले था, उन्होंने भी रोल प्ले किया। वो हम लोग को मतलब काफ़ी हम लोग को अप्रिशिएशन भी मिला कि काफ़ी अच्छा रोल प्ले था आपका। मतलब किडनी डे से रिलेटेड ही हमने अवेयर किया पेशेंट्स को। और वहाँ पे सभी थे, हमारे डीन सर थे, हमारी प्रिंसिपल मैम थी, और भी फैकल्टी जो HODs थे, एम्स दिल्ली के भी आए थे। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उधर हमारे नर्सिंग कॉलेज का भी वो हुआ था
प्रोग्राम स्किट हुआ था। काफ़ी बार ऐसे कोलैबोरेशन में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते रहते, कॉलेज ऑफ नर्सिंग और फिर डिपार्टमेंट, कोई सा भी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जो भी डिपार्टमेंट है वो, तो कोलैबोरेशन करके काफ़ी सारे प्रोग्राम्स। जो हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं वेल एजुकेटेड, वो लोग ऐसे डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं करते, क्योंकि वो लोग ऑफ कोर्स जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर का वर्क, उनका होना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग बिल्कुल ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक करना। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। बाय बाय।